नमस्कार, HCL न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये आरोप गलत है और वे मानहानि का दावा करेंगे। अब हम भी इंतजार करेंगे कि कोश्यारी जी मानहानि का दावा ठोके। वैसे उनको कायदे से जो आरोप लगे इतने गंभीर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और उनको मानहानि का दावा जरूर करना चाहिए। ये जो मैं जिस घटना पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो सत्य है या असत्य, ये जब कोश्यारी जी मानहानि का दावा ठोकेंगे उसके बाद जांच होगी तो सामने आ जाएगा। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो घटना हुई है आपके सामने बता रहा हूं। सत्य है या नहीं है, ये जो महाराष्ट्र के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट है या उनको जो गुमनामी पत्र भेजा था या जो सामना ने प्रकाशित किया है और ने किया है, मैं वही चीज़ सामने रख रहा हूँ। सत्य है असत्य है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक राज्यपाल पे उंगली उठी है, पूर्व राज्यपाल पे, एक पूर्व मुख्यमंत्री पे उंगली उठी है, तो ये जरूरी है कि इस तरह की बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मेरा न किसी के मानहानि करना या मान सम्मान करना, मेरा सिर्फ एक मामला जानकारी देने तक है। अब जानकारी गलत है तो कोश्यारी जी खुद कह रहे हैं कि वो मानहानि का दावा ठोकेंगे, तो हम भी इंतजार करेंगे कि वो मानहानि का दावा ठोके। और यदि गलत है तो इन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह की गलत खबरें दी हैं। और यदि गलत नहीं है तो कोश्यारी जी को खुद सोचना होगा कि वे क्या करने वाले हैं। अब वो रिपोर्ट क्या है मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूँ। सामना ने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें ये कहा गया है कि कोश्यारी जी ने एक अपना पारिवारिक कोई स्कूल है उसके लिए 15 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जिसमें 100 बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। वो ये रिपोर्ट ये है कि उन्होंने रिपोर्ट बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी HCL न्यूज को, और मेरा जो चैनल है हिमालय सभ्यता पर उसको भी देखिएगा, वो है हिमालय लोग। आरटीआई कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के अनिल गलगली, उनकी फेसबुक पोस्ट जो उनका प्रोफाइल है, फेसबुक जो उनका अकाउंट, उसमें भी ये चीज़ें हैं और उन्होंने बाकायदा और भी कई छोटे मोटे जो अखबार हैं या जो भी हैं उनकी भी क्लिपिंग वहाँ पे यही लगा रखी है। अब मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि संक्षिप्त में आपके सामने बात रख लेनी चाहिए। अनिल गलगली को उनको ये कहना है कि उनको एक गुमनाम पत्र में मिला और उसमें दावा किया गया कि अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए का चंदा राज्यपाल रहे कोश्यारी की शिक्षा संस्था ने लिया है। अनिल गलगली ने इस चिट्ठी को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से साझा कर जांच करने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मिले इस गुमनाम पत्र में दावा किया गया है कि भगत सिंह कोश्यारी जैसे व्यक्ति ने अपने पद का इस्तेमाल कर उत्तराखंड में एक स्कूल के नाम पर धन इकट्ठा किया, जिस स्कूल में 100 बच्चे भी नहीं हैं। उसके लिए करोड़ों का चंदा लिया गया। उस पैसे से उन्होंने अपने भतीजे दीपेंद्र सिंह कोश्यारी के लिए स्कूल के आसपास बहुत सारी ज़मीन खरीदी और वहाँ एक रिजॉर्ट में खोला। इस स्कूल के लिए मुंबई के एक बड़े उद्योगपति से 15 करोड़ रुपए ले गए। शेर सिंह कार्की, विद्या सरस्वती बिहार, दिगरा, मुआनी, चामू, कनाली छिना, पिथौरागढ़, उत्तराखंड देवस्थली के नाम पर काफ़ी धन इकट्ठा गया। कोई आसानी से तुलना कर सकता है कि 2019 से पहले कोश्यारी की संस्थानों को कितना दान मिला और 2009 और 2023 के बीच कितना दान मिला। देवभूमि शिक्षा प्रसार समिति नैनीताल बैंक की हल्द्वानी शाखा खाता संख्या 056100, कई जीरो है इसमें, आप देख लीजिए जो भी संख्या है, के अलावा SBI के अन्य खातों में भी कई लेन देन हुई है। अनिल गलगली ने इससे पहले आरटीआई से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल में उनकी संस्था द्वारा जमा किए चंदे की जानकारी मांगी थी। अब गलगली ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की जांच होगी तो सच सामने आएगा। इसके अलावा और इस चीज़ों में है कि एक बड़ा जो ग्रुप है, अंबानी ग्रुप से ये पैसा उनको मिला गया है, ये भी कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। अब सत्य क्या है असत्य क्या है ये तभी सामने आएगा जब कोश्यारी जी मानहानि का दावा ठोकेंगे, क्योंकि उनका बयान आ चुका है और उसके बाद जांच होगी, क्योंकि इस तरह की जांच होनी चाहिए।
आमतौर पर देखा जाए तो कोश्यारी जी का एक ऐसी इमेज है कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, पहाड़ी लगते हैं, लोगों के साथ बैठ लेते हैं, कंधे में हाथ भी लग गया मिल गए, और खिचड़ी भी खाते हैं। माने बहुत शराफत शरीफ आदमी है। ये अलग बात है कि उन पर यह भी आरोप तकते हैं कि वो मदद उन्हीं की करते हैं जो एक खेमा है, उनके बारे जो भी है एक खास लोगों का ही करते हैं, बाकी किसी को मदद करते नहीं हैं। अब कोश्यारी जी पे उंगली लगी है, जबकि वो संन्यास लेने के बाद जब उनको राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, उन्होंने शिवाजी महाराज पे टिप्पणी की और भी कही थी। उन्होंने देखा जाए तो उत्तराखंड में जो 4 के आसपास वहाँ से 4-5 राज्यपाल उपराज्यपाल हुए हैं, उसमें से एक एनडी तिवारी, उनका तो जो सबसे बेकार जो था आंध्र प्रदेश का राजनिवास का कांड था, इसके अलावा सबसे ज़्यादा विवादित यही रहे। बाकी पांडे जी थे, जनरल लखेड़ा थे, और एक जो नौसेना के हेड थे वो कई और भी लोग थे। इन लोगों का कोई इस तरीके से शांति बढ़िया रहा इनका जो भी काल था राज्यपाल उपराज्यपाल का। सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी का विवादित था, ये पॉलिटिकल विवादित रहा, और एनडी तिवारी का रसिक विवाद रहा, वो दूसरा मामला था। अब चूंकि एक उत्तराखंड के नेता पर जो कि मुख्यमंत्री रहा है उस पर उंगली उठती है, तो ये पूरे राज्य की बात होती है। यदि जैसे लालू पे उंगली उठती है तो पूरे बिहार की छवि खराब होती है। उसी तरह की स्थिति कोश्यारी जी पर ऐसे आरोप लगाए तो पूरे उत्तराखंड की इमेज खराब होती है। इसलिए मैंने ये सामने रखा है कि कोश्यारी जी से मैं अनुरोध करूंगा निजी तौर पर भी, चैनल के माध्यम से भी, जनता की तरफ से भी, कि आप मानहानि का दावा जरूर ठोकें। आपको मानहानि का जरूर ठोकना चाहिए, और यदि ये लोग गलत हैं तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको जेल डाला जाना चाहिए, और यदि नहीं गलत नहीं है खबर तो कोश्यारी जी क्या करेंगे वो खुद उनको सोचना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि सत्य है असत्य है ये तभी आएगा जब कोश्यारी जी मानहानि का दावा ठोकेंगे। मुझे नहीं पता कि सत्य है कि क्या है, मैंने तो एक रिपोर्ट जो सामने आई है चर्चा में वो आपके सामने रख दी है, और सत्य रखना कोई बड़ी बात नहीं है कि अब तक का जो सत्य, यानी एक रिपोर्ट सामने रखिए, इतनी सत्य की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा सत्य, असली सत्य क्या है वो कोश्यारी जी जब मानहानि का दावा ठोकेंगे तब पता चलेगा। वीडियो कैसे लिखें कमेंट में उसे लिखें। आप लोग भी बताइए क्या इसकी जाँच होनी चाहिए। कोश्यारी जी को मानहानि का दावा ठोकना ही चाहिए मुझे लगता है। आता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।